आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट सुमन का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है कौन जीता कौन हारा। कौन जीता कौन हारा, जिसको लिखे छत्तीसगढ़। ये एक छत्तीसगढ़ की लोक कथा है। लोक कथा यानी कि फोक स्टोरी है। छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ स्टेट का ये फोक स्टोरी है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, कौन जीता कौन हारा। तो इस पाठ से हमको शिक्षा मिलेगा कि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यानी कि स्त्री के बिना पुरुष भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, कि पुरुष के बिना भी, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। यानी कि दोनों के बिना एक का जीवन जीना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए पहिए हैं। यानी कि जीवन रूपी जो गाड़ी चल रहा है, तो उसके दो पहिए यानी कि दो व्हील्स हैं। जो गाड़ी चलता है, जो जिस गति से, उसके लिए स्त्री पुरुष दोनों को ही अपने अपने भूमिका निभाना पड़ता है। गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए यानी कि टू व्हील्स के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों का असमान गति से चलने पर ही जीवन सुखमय हो पाता है। यानी दोनों ही एक दूसरे को अगर समान गति से यानी कि पैरेलली अगर दोनों ही चलेंगे एक साथ, तो जीवन सुखमय हो पाता है। दोनों के बीच समरसता होनी चाहिए। यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी सामंजस्य, जो आपसी सूझबूझ होना चाहिए। आदमी और औरत में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। आदमी यानी कि मेल पर्सन और औरत यानी कि फीमेल पर्सन, दोनों में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है। ऐसे ही समझ के अगर हम जीवन को जिएंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा। एक गोड़ और गार्डन एक गोड़ और गोड़न की बीच में बुद्धि की परीक्षा होती है, तो दोनों चतुर निकले। दोनों के बीच स्नेह भाव पैदा हुआ और दोनों विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों गोड़ और गोड़न, जो छत्तीसगढ़ की जो लोक कथा है, इसमें गोड़ और गोड़न यानी कि जो आदिवासी संप्रदाय होते हैं, उनके बीच में एक बार जो उनकी जो बुद्धि की परीक्षा हुई और दोनों ही चतुर निकले और दोनों के बीच में स्नेह भाव का आदान प्रदान हुआ। फिर उन दो लोग विवाह सूत्र में बंध गए, उनका विवाह हो गया, मैरिज हो गया। जीवन में समझौता और समरसता की आवश्यकता पर बल देती है यह लोक कथा। यानी कि इस लोक कथा से हम लोग जीवन में जो समझौता हम लोग करते हैं, यानी कि जो जीवन में समझौता करते हैं, दोनों एक दूसरे को एडॉप्ट करते हैं, उनका जो एडजस्टमेंट होता है दोनों में, जीवन में दोनों ये एडजस्टमेंट जो होता है हम अपने लाइफ में जो करते हैं, और उसको समझता की आवश्यकता कैसे बल देती, इस लोक कथा से हम लोग शिक्षा लाभ कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन जीता कौन हारा, जो छत्तीसगढ़ की लोक कथा का स्टोरी है। जो छत्तीसगढ़ में गौड़ जाति बहुत चतुर मानी जाती है। यानी कि गौड़ एक जाति संप्रदाय है, कास्ट है, तो वो बहुत ही चतुर जाति मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। तो उस चतुराई का एक उदाहरण इस कहानी से प्रस्तुत हुआ है। किसी गांव में एक अत्यंत चतुर गोड़ेन अकेली ही रहती थी। एक गोड़ेन यानी कि गोड़ है मेल पर्सन, गोड़ेन है उसका फीमेल पर्सन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे गोड़ गोड़ेन। तो छत्तीसगढ़ के जो गोड़ एक चतुर ये जाति मानी जाती है। और इस किसी और एक गांव में अत्यंत चतुर एक गोड़ेन स्त्री भी वहां पे अकेले ही रहती थी। परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं था। वो गोड़ेन के साथ कोई भी उसके फैमिली मेंबर्स नहीं थे, वो अकेली ही रहती थी। निर्भीक होने के साथ साथ बहुत स्वावलंबी भी थी। वो निर्भीक मतलब बहुत ही निडर थी, वो डरती नहीं थी गोड़ेन, और वो अपने आप वो स्वावलंबी यानी कि अपने आप वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी और अपना सब गुजारा वो अकेले ही करती थी। अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। वो गोड़ेन अविवाहित थी, यानी कि उसका विवाह नहीं हुआ था, अनमेरिड थी।
विवाह के अनेक प्रस्ताव उसके पास आते थे, किंतु उसका वह निश्चय था कि वह प्रस्ताव स्वीकारने के पूर्व सबकी परीक्षा लेगी। लेकिन सबको वो गोडेन के लिए बहुत सारे प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव आता था, किंतु वो एक डिसाइड की थी कि वो बहुत सोच विचार करके वो किसी को भी चुनेगी। ऐसे स्वीकार करने से पहले वो सबकी एक परीक्षा लेगी, किसको वो अपना पति के रूप में चयन करेगी। जो भी व्यक्ति उस परीक्षा में खरा उतरेगा, अथवा या कहे कि जो व्यक्ति उसे हरा देगा, यानी कि जो व्यक्ति उस परीक्षा में पास करेगा, यानी कि जो परीक्षा जो भी वो पूछेगी, तो उसमें अगर वो सक्सेस होगा जो व्यक्ति भी, या उसको हरा देगा, तभी उससे ही उसका वो विवाह प्रस्ताव करेगी, बल्कि वो ठान ली थी गोडेन ने। गोडेन आए हुए विवाह प्रस्ताव पर हामी भर देगी। फिर वो जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो उसके जो क्वेश्चन, यानी कि जो उसके जो ये परीक्षा में पास करेगा, उसको वो हाँ भरेगी विवाह के लिए बोल के वो तय कर चुकी थी। कौतूहल होता है आखिर गोडेन की परीक्षा थी किस प्रकार का परीक्षा वो लेना चाह रही थी। वह व्यक्ति के सब्र का, धैर्य तथा विवाह प्रस्ताव के प्रति सच्चाई को परखती थी। वह व्यक्ति को वो उसका जो सब्र था, कैसे धैर्य, कैसे उसका पेशेंस होता है वो व्यक्ति का, और विवाह प्रस्ताव के प्रति उसका जो सच्चाई, यानी कि ऑनेस्ट कैसा है वो व्यक्ति, उसको वो एग्जामिन करती थी, परखती थी। वही उसकी परीक्षा थी। आया जिससे अनेक गौड़ असफल हो चुके थे। बहुत सारे गौड़ जाति के जो युवक आए थे उसको विवाह प्रस्ताव के लिए, तो बहुत ही वो सब लोग असफल, यानी कि अनसक्सेस हो चुके थे, फेलियर हो चुके थे, वो फेल हो चुके थे वो उसके परीक्षा में। किंतु एक गौड़ इस निश्चय से गोडेन के घर आया कि वह गोडेन का हरा कर उससे विवाह करके ही अपने घर वापस लौटकर दृढ़ निश्चय के समक्ष सभी कठिनाई को दूर हो जाती है। तो एक गौड़ उसके पास आया विवाह करने के लिए। वो ऐसे ठान के आया था कि मैं उसका परीक्षा में ये सफल होऊंगा बोल के। एक दिन गोडेन ने देखा कि उसका स्वजातीय घर आया। उसके आगमन अभिप्राय गोडेन समझ गई और उसने कहा, तुम मेरे मेहमान हो। एक गौड़ आया और उसको बोला कि तुम मेरे मेहमान हो। गोडेन ने बोला वो गौड़ को कि तुम मेरे मेहमान हो, गेस्ट हो, आतिथ्य करना मेरा धर्म है, तुम्हारा आतिथ्य करना, तुमको ये देखभाल करना मेरा धर्म है, तुम मेरे घर मेहमान बन के आए हो। पर मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी अर्न नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी अर्न, यानी कि जो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी बोल के वो गोडेन गौड़ को कहती है। मैं किसी को मैं यहाँ से चावल दाल आटा मांग कर लाती हूँ, क्यों, ताकि तुम्हें भोजन करा लूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं किसी के घर जाके आटा दाल चावल लेके आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम यहाँ पे बैठो बोल के वो कह के चली जाती है। मैं अभी लौट आती हूँ, मैं अभी लौट के आ रही हूँ बोल के वो चली जाती है। वो गौड़ उसके घर में बैठने के लिए वो बोलती है। यह कहकर वह चली गई और शाम होने पर यानी कि इवनिंग टाइम में वो घर में लौट आई गोडेन ने। तो उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि वह अतिथि विराजमान था, वहां पे विराजमान था। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कितने बार उसने आए हुए मेहमानों को साथ ऐसा किया था, पर कोई भी उसके लौटने पर वहां पे वेट करके नहीं बैठे थे, सब लोग चले गए थे। लेकिन वो व्यक्ति वहां पे उसको जो मॉर्निंग में आया था, इवनिंग तो उसकी अपेक्षा कर रहा था। उसको वेट करके वहां पे ही जहाँ पे बैठने के लिए बोली थी वो गोडेन ने, वो उसी जगह में ही वो धैर्य के साथ वो वहां पे ही बैठा था वो गौड़ ने। तो उसको देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि इतना टाइम हो गया फिर भी वो कैसे नहीं चला गया। बाकी सब लोग पहले जैसे चले जाते थे, लेकिन इसका धैर्य तो बहुत ही अच्छा है बोल के वो समझ गई थी। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे।